क्लास 12th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे और अपना अपना पढ़ाई में लगल होंगे। तो प्यारे बच्चों, जिनका भी एग्ज़ाम 17 फरवरी से होने वाला है वो सब तैयार हो जाइए, क्योंकि बच्चों आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अब एकदम आपको स्थिर होकर एक जगह स्थिर होकर पढ़ना पड़ेगा एकदम। तो आज हम आपके लिए वे वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो भी आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है नई फरवरी में, उसका एकदम 90 से एकदम 80% सवाल मिलने वाला है आपको। तो आज का जो वीडियो है उसको आखिरी तक एकदम ज़रूर देखना है और लास्ट में हम बताने वाले हैं कि आपको आखिर में इसका पूरा पीडीएफ ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि यह विज्ञान का अभी हम पेपर कराने वाले हैं बच्चों। इसमें अगर आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें मात्र 50 ऑब्जेक्टिव ही बना के आना है। 30 सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें 15 बना कर आना पड़ेगा आपको, और 8 आपको बच्चों दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 4 का ही आंसर देना है। याद रख लीजिएगा, टोटल आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। विषय कोड की बात किया जाए तो आपका विषय कोड एकदम 112 रहने वाला है। आपका 80 नंबर का पूरी पेपर होने वाला है। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए, सबसे पहली बात, पीडीएफ जिनको भी डाउनलोड करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव किसी का भी, तो वे लोग या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो बच्चों, आप सब यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, इस पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत ही ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और पीडीएफ भेज दिया जाएगा एकदम। तो चलिए देखिए, अब हम यहाँ से बात करें ऑब्जेक्टिव का। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल क्या आपका है, देख लीजिए। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है यहाँ पर? तो बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर सी, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किससे ओर बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर कह रहा है यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कितना होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा नंबर सवाल, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? तो बिल्कुल चौथा का लगा देना है आपको बच्चों, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, पांचवा नंबर करा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। बच्चों, कहाँ से लिया जाता है? तो बिल्कुल पचमा का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ध्रुव पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छठा नंबर सवाल कर रहा है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो तो वह क्या हो जाएगा? उसका जो सघन से वो विरल में जाएगी ना, तो उसका बच्चों स्पीड बढ़ जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला देखिए, सातवां नंबर सवाल कर रहा है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन के कारण हमारा कौन सा राशि बदल जाता है बच्चों? तो सतमा का डी नंबर एकदम यहाँ पर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों बदल जाती है जब भी अपवर्तन होता है, तो याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, आठवां नंबर, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगा? तो 50 सेंटीमीटर जब भी आपको फोकस दूरी दे देना, तो इसका बच्चों लेंस की शक्ति हमेशा 2 डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। अगला 9वां नंबर, तैलीय कागज होता है, यानी तेल वाला कागज कैसा होता है बच्चों? तो ये पारभाषक होता है, याद रखिएगा, धुंधला धुंधला दिखाई देता है आर पार। अगला देखिए, 10वां नंबर, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। मतलब प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है बच्चों? तो याद रखना है, 10वां का लगा के क्या आना है? सी नंबर, कांच में हमेशा न्यूनतम होती है। अगला सवाल 11 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो बिल्कुल 11 का डी नंबर, दृष्टि पटल पर, यानी जिसको बच्चों क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, 12 नंबर क्या है? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। अगला देख लीजिएगा, 13 नंबर, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा चीज का सुधार होता है? तो याद रखिएगा, बाइफोकल लेंस से हम लोग जरा दृष्टि दोष को ठीक करते हैं। बात किया जाए निकट दृष्टि, तो इसके लिए बच्चों अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि के लिए होता है उत्तल लेंस, याद रखिएगा, उत्तल लेंस, ये भी याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बन सकता है। तो अगला देखिएगा, 14 नंबर कह रहा है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? तो रॉड्स कोशिका किसके लिए बच्चों होता है? तो ये धुंधली रोशनी के लिए होता है। बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है 14 का। अगला 15 नंबर सवाल कर रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट्स किस में नहीं होता है बच्चों? 15 का एकदम बी नंबर, रॉड्स और कॉन्स में नहीं होता है। बिल्कुल बी नंबर सही आंसर लगा देना है। 16 नंबर सवाल,
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल, किस उपकरण में धन और ऋण बोल रहा है? किस उपकरण में धन और ऋण दोनों होता नहीं होता है बच्चों? नहीं होता है बोला है, सही से पढ़िएगा, नहीं होता है बोला है ना, तो 17 का लगा देना है सी नंबर। कुंडली में धन और ऋण नहीं होता है। अगला सवाल 18 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? 1 वाट कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर कह रहा है ना कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसका? तो 19 का एकदम डी नंबर, नाइक्रोम का बना होता है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर। 20 नंबर सवाल कर रहा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको ऊर्जा कहा जाता है, एकदम याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक 20 नंबर सवाल देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सी नंबर करेक्ट एकदम। 20 का आप सब जानते हैं, लेकिन बात किया जाए पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर? तो पीडीएफ के लिए तो हम बता ही दिए हैं ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिसको लिंक नहीं मिल रहा है वो लोग सीधे सीधे एकदम इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम अगला सवाल 21 नंबर। 21 नंबर सवाल कर रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है बच्चों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, और टेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर कह रहा है ना, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो बिल्कुल 22 का क्या लगा देना है? ए नंबर, काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है सर। 23 नंबर सवाल कर रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? उसको जनित्र कहते हैं। बिल्कुल ए नंबर सही आंसर लगाना है। 24 नंबर सवाल, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? तो लघु पतन के समय बच्चों क्या होगा? तो एकदम इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बहुत कम होगा, तो बिल्कुल 24 का क्या होगा ना, तो 24 के बच्चों बी नंबर लगाइएगा। सॉरी, यहाँ पर डी नंबर नहीं होगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। गलती नहीं बताएंगे, गलती बताएंगे तो फिर बच्चे का भविष्य खराब होगा, इसलिए गलती नहीं बताएंगे, भले आपको सुधार कर देंगे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो 25 के लगा देना है एकदम बच्चों। करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा के लिए होता है सी नंबर, यानी यूरेनियम। अगला सवाल देख लीजिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम लोग सब जानते हैं कौन होता है? ऊर्जा का होता है बच्चों बी नंबर, सूर्य का किरण होता है, हमें ऊर्जा विटामिन डी देता है। अगला देखिएगा 27 नंबर, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो को बच्चों हम लोग जल भी कहते हैं, याद रखिएगा, जल को हाइड्रो के नाम से भी जाना जाता है। अगला 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन प्रक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन प्रक्रिया वाला किस में होता है? तो NaCl विलयन एवं कॉपर धातु में क्या होता है बच्चों? एकल अभिक्रिया विस्थापन होता है, याद रख लेना है। 29 नंबर सवाल देखिएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा? तो 29 के लगा देना है एकदम करेक्ट आंसर बी नंबर, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा। अगला 30 नंबर सवाल देखिएगा सर, कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं होगा? तो 30 का बच्चों डी नंबर करेक्ट होगा, डी नंबर याद रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिनको भी PDF डाउनलोड करना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वो सब क्या कीजिए, तुरंत इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर सभी विषय का, जो भी विषय होने वाला है आपको 10th में, उस सभी विषय का बच्चों वीडियो डला हुआ है, उसका जाकर वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो सीधा आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।